तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 7 लेकर आए हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत ही शानदार और एक हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करती है। ये केस भी कंबाइंड एंगुलर और लीनियर एसएचएम का है और केस बहुत ही शानदार है। ये भी वही केस है, वेरी गुड, ये भी लाइट रॉड वाला केस है। तो मुझे पता है मेजरली बच्चों को ना हल्का हल्का आइडिया लगना शुरू हो गया होगा जिन्होंने प्रॉब्लम 6 देखी है, यानी कि इससे पिछली। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर देख लें। अब देखिए बेटे, यहाँ पे क्या ना, इस केस में हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। ये मेरे पास मास m आया। अगर आप ध्यान देना, ये जो मास m आया है ये मूव करेगा या तो राइट पे या तो लेफ्ट पे, बट ये जो रॉड आई है इट इज़ मासलेस। अब क्योंकि हमारा टाइम बचे, ज़्यादा समय डायग्राम बनाने में ना जाए, तो मैंने हेल्प के लिए कुछ डायग्राम्स बना रखी हैं। अब बेटे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन की फील लेना, एक एक चीज़ को समझना। देखो सबसे पहले 1 बाय 1 मैं चलने जा रहा हूँ। देखो बेटे, मैं ये मास m को ना लेटर से टुवर्ड्स राइट मूव करवा रहा हूँ x अमाउंट से। ऐसा करने पे होगा क्या, ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा, ये स्प्रिंग इस रॉड पे फोर्स लगाएगा तो ये रॉड आगे की तरफ रोटेट होगी, कुछ इस तरह। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अब बेटे ताकि आप सभी बच्चे इस बात को समझ सको ना, मैं आपके लिए बहुत आसान कर देता हूँ। यहाँ पे लेबलिंग कर लेते, लेटर से ये मेरे पास ओरिजिन आ गया 0,0, और ये जो डब्बा है ना, लेटर से इसको x अमाउंट से खिसका दिया, तो डब्बे की फाइनल लोकेशन मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये L + x आ जाएगी। अगर आप एक चीज़ समझो ना, जब जैसे ही मैंने इस रॉड को हल्का सा रोटेट किया, रोटेट करने पे हुआ क्या, ये जो नीचे वाला स्प्रिंग आया, अगर आप ध्यान दो ये एलोंगेट हो गया। तो ये एलोंगेशन मैं लिख रहा हूँ, लेटर से इसमें एलोंगेशन x1 है। ये मेरे पास बेटे x1 आ गई। x1 को मैं मान के चल रहा हूँ एलोंगेशन इन स्प्रिंग नंबर 1। x2 मैं मान के चल रहा हूँ एलोंगेशन इन स्प्रिंग नंबर 2। अब बेटे एक चीज़ समझना, अगर ये x1 आई है, आप सभी जानते हो ये लेंथ कितनी आनी चाहिए। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल्स लगा सकते हैं कि नहीं बेटे। देख ये लेंथ तेरे पास c थी, ये टोटल लेंथ कितनी आएगी। अगर तू डायग्राम देखे बेटे, गलतियां नहीं करनी, ये छोटी छोटी गलतियां जो आप करोगे। यहाँ से ऊपर b दिया, ये टोटल लेंथ बेटे b + c आएगी। और अगर सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लिखें, इसको फॉर टाइमिंग मैं y लिख देता हूँ, तो y डिवाइडेड बाय b + c मेरे पास x1/c के बराबर आना चाहिए। और यहाँ से बेटे y की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोल। x1 × b + c डिवाइडेड बाय c। ये तो आ गई बेटे पहली इक्वेशन। अब बेटे देख, मेन क्वेश्चन है क्या, जैसे ही तो इसको राइट पे शिफ्ट करेगा, मैं मान के चलाऊं स्प्रिंग 2, ये जो तेरा ऊपर वाला स्प्रिंग है स्प्रिंग 2, ये इलोंगेट हो गया x2 से। तो इस डब्बे को तू राइट पे लेके गया, जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट पे लग रही है। राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव तो लेफ्ट वाली नेगेटिव। और अगर मैं लिखूँ ना, नेट फोर्स को मैं लिखूंगा -K2x2। सिर्फ इतनी कहानी थी। बट मुझे ये प्रूफ करना है दैट ये जो फोर्स आई है इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ना कि x2। तो सारी कहानी, सारी लड़ाई उस चीज़ की है। तो सबसे पहले तो देख बेटे, हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब अगर तू बड़ा ध्यान देना, स्प्रिंग 2 के अंदर इलोंगेशन x2 ले लूँ तो स्प्रिंग 2 की टोटल लेंथ हो जाएगी L + x2, और ये वाली बन गई y। और अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, देखिए ये मास m की पोजीशन तो सेम रहेगी, और अगर सेम रहेगी ना, मैं लिख सकता हूँ L + x शुड बी इक्वल्स टू, अगर तू ध्यान दे बेटे, y + L + x2। L से L कट जाएगा तो तेरे पास x की वैल्यू आ गई बेटे y + x2, और y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ बेटे, मेरे पास आया है x1 b + c/c + x2। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। बेटे ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, आपको बड़े ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट।
ये देख बेटे, ये तो मैंने अभी x की वैल्यू निकाली, मेरा पहला पॉइंट, ये सॉरी दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब देख बेटे, एक तो मैंने कंस्ट्रेंट निकाल लिया कि ये जो x आया है ये x1 और x2 की टर्म्स में क्या आ गया। अब दूसरी कंडीशन मैं कहाँ से निकाल लूंगा बेटे, ये जो रॉड आई है लाइट रॉड थी, यहाँ से फायदा उठाऊंगा। अगर तूने लास्ट लेक्चर लगाया, लास्ट वीडियो लगाई है, तू ना समझ गया होगा। इसको टुवर्ड्स राइट फोर्स लगेगी K2x2, इसको टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगेगी बेटे, हाँ कितनी, K1x1। और तू जानता है अगर थीटा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, पहली बात मासलेस है, नेट टॉर्क मेरे पास जीरो आती। और अगर नेट टॉर्क जीरो आएगी ना, इसका मतलब है जो तेरे पास, देख इसके अबाउट घूमना था, इसके चलते टॉर्क आती क्लॉकवाइज, इसके चलते आती एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क तो जीरो आनी चाहिए। बट बेटे ये जो दूरी आई है शायद परपेंडिकुलर दूरी b प्लस सी है, तो क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लिख देते हैं K2x2, समझ रहे बेटे, इनटू मैंने लिख दी परपेंडिकुलर दूरी b प्लस सी, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका आ गया। क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क K1x1 इनटू बेटे परपेंडिकुलर दूरी मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो ना, मैंने c लिया हुआ है, तो ये वैल्यू c आ गई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनटू c। और अगर बेटे आप x1 की वैल्यू देख लो ना, यहाँ से x2 की टर्म्स में क्या आ रही है जल्दी बता। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे x1 आ रहा है, यहाँ पे x2 आ रहा है, बट मेरे को x2 किस फॉर्म में चाहिए, देख मेरे को तो नेट फोर्स लिखनी है K2x2, ये x2 मेरे को इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, फॉर ऑब्वियस रीजंस, तू जानता है। अब देख बेटे यहाँ पे x1 को मैं लिखता हूँ, ये कितना आएगा K2 इंटू x2 b प्लस सी डिवाइडेड बाय K1 इंटू सी। आई होप इट इज क्लियर। और इस वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ डाल दूँ ना, मेरे को x का रिलेशन मिल जाएगा। देखना, यहाँ वैल्यू उठा के डालता हूँ, x तेरे पास आएगा, देख बेटे x1 की वैल्यू डाल रहा हूँ, ये आ गया K2 बाई K1 b प्लस सी बाय सी, समझ रहे हैं ना बेटे, इनटू मैं लिख रहा हूँ x2। देख x2 अगर कॉमन ले लें, चल ठीक है मैं फॉर टाइम बिंग लिख देता हूँ, ये तो आ गया मेरे पास x1, ठीक है ना, इनटू मैं लिख रहा हूँ b प्लस सी बाय सी इंटू x2 प्लस x2। अब बेटे अगर तू ध्यान दे, x तेरे पास कितना आ गया, K2 बाई K1, और यहाँ पे बचेगा b प्लस सी डिवाइडेड बाय सी इसका होल स्क्वायर प्लस 1, x2 कॉमन ले लिया, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देख, अगर मैं x2 की वैल्यू निकालूँ, मेरे पास क्या निकल के आएगा जल्दी बता, ये आ गया मेरे पास x डिवाइडेड बाय K2 बाई K1 इंटू बी प्लस सी बाय सी का होल स्क्वायर प्लस 1। आई होप इट इज क्लियर। और बेटे अब देख, तूने जो नेट फोर्स लिखी थी, नेट फोर्स की वैल्यू तेरे पास ये आ रही है, इसमें बस वैल्यू मैं पुट इन करने जा रहा हूँ। मेरे पास जो नेट फोर्स आ गई ना, ये आएगी माइनस कितनी बेटे बोल, K2, x2 की वैल्यू की जगह मैं लिख रहा हूँ, ये आ गया x डिवाइडेड बाय, बोल बेटे, K2 बाय K1 b प्लस सी बाय सी का स्क्वायर प्लस 1। आई होप इट इज क्लियर। अब बेटे एक चीज़ समझ, ज़रा मैं एलसीएम लेता हूँ, और एलसीएम लेने के बाद ना तेरे को चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा खैर, मैंने यहाँ पे ना ये डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन दिया है, ये सभी बच्चे ना इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऊपर वाले क्वेश्चन की कॉपी है, उसका छोटा भाई समझो। अब बेटे देखिए यहाँ पे नेट फोर्स आ गई, और नेट फोर्स को अगर मैं हल्का सा मॉडिफाई करके लिखूँ ना, अब देखना मुझे बताओ क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ। ये K2 आ गया डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे बचेगा K2 b प्लस सी का स्क्वायर प्लस K1 सी का स्क्वायर, और ऊपर भी आप देखो यहाँ पे K1 सी का स्क्वायर दिखेगा इंटू एक्स दिखेगा। आई होप इट इज क्लियर। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो जी माइनस एक्स आ रही है, इस माइनस का मतलब हो गया दैट इट इज द केस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। और बेटे अगर टाइम पीरियड लिख दूं, ये आएगा 2 पाई अंडर रूट, ये मेरे पास बचेगा, बोल कितना बेटे, K2 b प्लस सी का स्क्वायर प्लस K1 सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K1 K2 सी का स्क्वायर।
वेरी गुड। बट बेटे ये टाइप कितनी अच्छी टाइप है, यहाँ पे गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये केस एक बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेज था। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन ये नीचे वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया हुआ है, डू इट योरसेल्फ। अब ये है तो वर्टिकल प्लेन, लेकिन अगर तू समझ गया ना मेरी बात, मैं इसको हिमाचल प्रदेश में मान लूंगा। हिमाचल प्रदेश तू समझता है क्या। और अगर तू ध्यान देना, ये क्वेश्चन तो ऐसा था, ट्रिक मैं बता देता हूँ। देख यहाँ पे, इसको मैं हल्का सा, देख यहाँ पे हल्का सा ऐसे रोटेट करके दिखा रहा हूँ, शायद तेरे को कुछ समझ आ जाए। अगर समझ नहीं आया, आई एम हेल्पलेस। अगले लेक्चर में इसको मैं सॉल्व करने का हिंट दूंगा और आगे चलेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई हो। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू बेटे।